अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत के साथ ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं रमज़ान के, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आप सब से कि आप सब क़यामुल लैल कर रहे होंगे। इन 10 रातों में अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। इन 10 रातों में खूब ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करिए, सदक़ा करिए, इस्तिग़फ़ार करिए इंशाअल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। आज हम इंशाअल्लाह अदनाए हलक़ देखेंगे। हलक़ का दूसरा हिस्सा जो कि अदनाए हलक़ है। अदनाए हलक़ कौन सा है? इब्तिदाई हलक़ जिसको हम कहते हैं। इब्तिदाई हलक़ यानी ऊपरी हिस्सा, यानी कि ऊपर वाला फर्स्ट वाला हिस्सा जो अपने मुंह की तरफ आता है, यानी कि हमारे होंठ दांत जहाँ पर है वो वहाँ के एंड पे जहाँ पर हलक़ लगता है वो वाला फर्स्ट वाला हिस्सा कहलाता है अदनाए हलक़। अदनाए हलक़ से 2 हरूफ ख और गैन, ख और गैन, ठीक है। ख और गैन को हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, ये हर हाल में मोटे ही पढ़े जाते हैं, कभी इनको बारीक मत पढ़िएगा। ख गैन, ठीक है। चलिए, ख और गैन, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, जो छोटी ज़बान हम बोलते हैं परजीब जिसको हम कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं वाला, उसके जो बाजू वाला जगह है, सॉफ्ट पैलेट जिसको हम कहते हैं, वहाँ से निकलता है ख और गैन, ख और गैन, ठीक है। इसको याद रखिए, यानी कि इब्तिदाई हिस्सा, हलक़ का इब्तिदाई हिस्सा जो मुंह की तरफ आता है। चलिए आगे देखते हैं, मिसाल के साथ देखते हैं। ख हमेशा मोटा पढ़ते हैं, जैसे कि ख, अगर हम इसको करेंगे बारीक पढ़ेंगे तो इस तरह होगा ख, जो कि गलत होगा। ख जो कि अरबी हरूफ पे नहीं है, ख काफ में आ जाता है, वो नहीं, इस तरह से हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ख, ठीक है। खैरुन, खैरुन नहीं, खैरुन नहीं, ठीक है। चलिए उसके साथ आगे देखते हैं इंशाअल्लाह मिसाल के साथ। ख के ऊपर अगर ज़बर आ गया तो ख, अख, खालिदीन, खालिदीन नहीं, ख मोटा ही बोलेंगे इसको, खालिदीन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गैन। गैन को भी मोटा ही पढ़ेंगे हम, गैन, ठीक है। गैन को अगर हम बारीक पढ़ेंगे तो वो हो गया गैन, ग की आवाज़ आएगी, तो वो गलत होगा। गैन इस तरह से। चलिए उसकी मिसाल देखते हैं। गैन, अग, जिस तरह से गले दर्द हो तो गरारा करते हैं ना पानी का, उसी तरह से आवाज़ आती है, तो वैसे ही गैन निकलना चाहिए, ठीक है। गासिकिन, गासिकिन नहीं, गासिकिन नहीं, गासिकिन,
गासिकिन, गौइन, गौइन, ठीक है। तो ये थे खौ और गौइन, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इनको मोटा ही बोलना है हर हाल में, चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, हर हाल में इनको मोटा ही पढ़ना है, इनको बारीक मत पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए सबक के साथ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।